हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है तरुण। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है कि इस वाली वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वायरस ने बहुत भयंकर तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ पे हुई थी वो हम आपको बताते हैं। ये हुई थी चीन के वुहान प्रांत के सी फूड व पोल्ट्री बाजार से सन 2019 में, और मंथ था दिसंबर का, तब इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। तो कोरोना वायरस की पहली लहर भारत में कम प्रभावी थी, जबकि दूसरी लहर ने भारत को बहुत बुरी तरीके से झकझोर दिया। अभी तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ख़त्म भी नहीं हुई है कि डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट्स नए रूप में दे दिया है। तो क्या नाम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न घोषित किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का मतलब होता है कि वायरस या तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है या फिर बहुत तेज़ी से मौतें हो रही हैं। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट्स आप लोग देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से तीव्र गति से फैल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप लोगों को सुनना भी ज़रूरी है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों को करना होगा। तो जानते हैं उन बातों के बारे में जिनको जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, डेल्टा प्लस वेरिएंट्स को आप कंसर्न की श्रेणी में तब रख सकते हैं जब इनमें से कुछ भी बात की जो पुष्टि होती है वो कौन कौन सी बातें जिनको जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन बातों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जब म्यूटेंट वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक हो और यह आसानी से एक दूसरे में चला जाए। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की क्षमता का कम हो जाना। जैसे जो कि बॉडी में होता है, जो एंटीबॉडी होती है ना अपने, अगर उसका कम हो जाता है तो ये वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं तो इलाज व वैक्सीन का असर भी कम कर देता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। तो नंबर 4, जांच में आसानी से ये पकड़ में नहीं आता और रूटीन टेस्ट में इसका बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के अभी देखने को हमें 22 से 25 मामले मिले हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हमें 16 तो महाराष्ट्र के और बाकी राजस्थान में अभी एक ही मामला देखने को मिला है, वो भी बीकानेर जिले से। उसके अलावा केरल में और एमपी में भी पुष्टि हो चुकी है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की। दरअसल जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के मरीज मिले हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये हर डरावना म्यूटेशन एक खतरनाक वायरस का रूप ले ले। लेकिन अभी जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और उन्हीं का कहना है कि वो ही बताते हैं कि कहीं ये कोविड-19 की महामारी की तीसरी लहर ना बन जाए। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों और मित्रगण, अगर आप लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस की जो भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक में से अगर कोई भी आपने अभी तक डोज नहीं लगवाई है तो आप लोग कृपया करके अपनी फर्स्ट डोज कंप्लीट करें। जो वो उसको लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इससे आप केवल अपने आप को ही नहीं बचाओगे, इसके अलावा आप लोग अपनी फैमिली को भी बचाओगे और साथ में जो आपके आस पड़ोस में जितने भी रहते हैं, मतलब जो लोग आप लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हो या फिर आप लोग कहीं भी रहते हो, तो आप लोग कम से कम एक वैक्सीन तो लगवा लें। कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोई भी आप लोगों के जिस एरिया में आप रहते हो तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को फीवर आ सकता है 1 से 2 दिन, तो इसके लिए आप वैक्सीन लगाने के उस दिन इवनिंग में अपना पैरासिटामोल ले सकते हो, जिसके कारण आप लोगों का कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। और तो ये डेल्टा प्लस की जो तीसरी वेव है वो कभी भी आ सकती है, ऐसा अभी पता नहीं है। तो उससे पहले आप अपने आप को वैक्सीन लगा के बिल्कुल एकदम सटीक कर लो। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो हमारे भारत में एक सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी, और गंगा मैया के वहाँ पर काफ़ी सारे शव देखने को मिले थे। तो ये बहुत ही जो वायरस है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये नहीं देखता कि ये किस के अंदर आ रहा है और किसके नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना पड़ेगा।
तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोगों को मास्क अगर आप लोगों को ज़रूरी हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और बिना मास्क के तो आप लोगों को बाहर निकलना ही नहीं है। और इसके अलावा आप एक सैनिटाइज़र की जो बोतल आती है छोटी या फिर बड़ी, हमेशा अपने साथ पॉकेट में रखें। अगर बाहर मार्केट में जाते हो, घर में हो तो आप लोग इसका प्रॉपर ढंग से यूज़ कर रहे होंगे। और आपके घरों में जो भी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आ रहा है तो उनको आप लोग एक बार वाटर से बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके तब उन चीज़ों को काम में लो। और अब लोगों से जितनी हो सके उतनी सोशल डिस्टेंसिंग अभी आप लोगों को रखनी है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट्स है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं आया, लेकिन कोविड की दूसरी पीक अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसके अभी हमें कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं और देखने को या फिर सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि राजस्थान में अभी कल ही पुष्टि हुई थी बीकानेर में, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी, और इसके अलावा केरल में भी और मध्य प्रदेश में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो आप लोगों को प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रखनी है। और जो आप लोगों को दाल वगैरह तो हमेशा अपने जो नहीं खाते हैं तो उनको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख सकोगे। तो इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डेल्टा प्लस वेरिएंट्स था जो कोविड-19 का आएगा, उसके बारे में आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने स्टडी विद तरुण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, क्यों जिसके कारण जो भी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंट्री में क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो उससे रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके अपने चैनल स्टडी विद तरुण पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और कोई जो न्यू अपडेट आएगी मैं जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।